पूर्ण जनगणना अभियान ऑपरेशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? पहली जनगणना ऑपरेशन डबल 1881 में। पहली अनियमित जनगणना कब हुई थी? पहली अनियमित जनगणना। साथियों, मैं पिछले वर्ष से आपसे कहता रहा था कि मैंने क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, सेंसस। हम सब करके बताओ कितने साथियों ने हमारे कहने से पहले ही उसको पूरा कर लिया था? सेंसस नवीन सर, आपको याद होगा। एग्जाम में अगर आपके पास टाइम हो तो स्पीड मोड पे लगा के हर रोज आप इसको मतलब 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 मिनट भी देखोगे तो भी पूरा हो जाएगा। पहली अनियमित जनगणना ये किसने की थी? ये आपका साथी पहली ये टारगेट आपका आज के लिए याद रख लेना, ठीक है। पहली अनियमित जनगणना 1872 में किसके समय पर? मेयो के टाइम पर हुई थी। मेयो के टाइम पर, मेयो के टाइम पर। मुझे बताओ, जो जनगणना आती है किस मंत्रालय के अधीन आती है? जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो आप बोलोगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए के अंतर्गत आती है। एमएचए के अंतर्गत ये आती है। किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। कौन सी? आपका स्टेट लिस्ट की आपका सेंट्रल लिस्ट? 7वीं अनुसूची में। ये संघ सूची का विषय है। किसका? 7वीं अनुसूची में जनगणना संघ सूची का विषय है, ठीक है। जो जनगणना परिषद है वो किस आर्टिकल में है? जनगणना परिषद, जो सेंसस काउंसिल है आपका, जनगणना परिषद के बारे में बात की गई है आर्टिकल 246 में। और ये अधिकार जो है केंद्र सरकार का है। किसका है? ये अधिकार केंद्र सरकार का है। स्वतंत्र भारत का जो पहला आपका जनगणना एक्ट आया वो कब आया था बताओ? स्वतंत्र स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना एक्ट, क्या बोलोगे? पहला जो जनगणना एक्ट आया वो कब आया था? स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना एक्ट आया 1948 में। क्या बोलोगे? 1948 में आया, ठीक है। 2011 में जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? हर 10 साल में जनगणना होती रहती थी या नहीं? लेकिन अब कोई नामो निशान नहीं है जनगणना का, ठीक है। कोई कैलकुलेशन नहीं है अब। 2011 में नहीं तो कभी ऐसा नहीं हुआ था किसी भी एक वर्ष में जनगणना ना हुई हो, मतलब हर 10 वर्ष में। लेकिन अब क्या है, अब आपको पता भी नहीं होगा कहाँ जनगणना है कहाँ नहीं है। 2021 में होनी थी, चलो तब तो कोरोना की वजह से नहीं होगी, लेकिन अभी भी कोई खोज खबर नहीं है, ठीक है। अगली अगली जो जनगणना होगी उसके लिए आयुक्त किसको बनाया गया है? अगली के लिए आयुक्त बनाया गया आपका श्री मृत्युंजय कुमार को। क्या बोलोगे? श्री मृत्युंजय मृत्युंजय कुमार को, मृत्युंजय कुमार को, श्री मृत्युंजय कुमार को, ठीक है। ये याद रख लेना। मुझे बताओ, पहला शहर जिसकी जनगणना की गई थी, पहला शहर जिसकी जनगणना हुई थी, तो आप याद रखोगे 1830 में। 1830 में ढाका, ढाका पहला शहर था जिसकी जनगणना हुई थी हेनरी वॉल्टर द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी वॉल्टर द्वारा ये जनगणना हुई थी, हेनरी वॉल्टर द्वारा, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी बताएंगे? स्वतंत्र भारत की पहली, स्वतंत्र भारत की तो आप बोलोगे 1947 में आजाद हुआ, हर 10 साल में होती है, तो 1951 में हुई थी पहली। मुझे बताओ 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे? उन 1881 में जनगणना आयुक्त, और ये क्योंकि रेगुलर थी तो किसके टाइम पर शुरू हुई थी? ये आपका रिपन के टाइम पर शुरू हुई थी, रिपन के टाइम पर। और जनगणना आयुक्त था डब्ल्यू सी प्लोडेन। कौन था? डब्ल्यू सी प्लोडेन पहला जनगणना आयुक्त था। ये हमको पता होना चाहिए। वर्ष दो भारत की 2011 बोलेंगे भी फटाफट से। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये है आपका जनगणना शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली 31.15%, ठीक है। और शहरी क्या बोलोगे? भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में। तो ये आपका ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आ जाएगी? फिर आती है आपका 68 दशमलव लगभग 84%। ये बाकी बचती है आपका शहरी क्षेत्रों में। मुझे बताओ, सर्वाधिक ग्रामीण लोग कहाँ पर निवास करते हैं? सर्वाधिक 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 साथी जो आपका ग्रामीण जनसंख्या है, तो ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर हैं? यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में। यूपी के बाद में फिर बिहार में ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है। प्रतिशतता में बात करें, प्रतिशत में ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर ज़्यादा होगी? प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, क्योंकि उसमें 90% है लगभग। मुझे बताओ, जो हिंदुस्तान का सेक्स रेशियो है यानी कि लिंगानुपात है वो कितना है? तो सेक्स रेशियो आप कहोगे 943 है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? रूरल में तो 949 है। अब औसत निकाल लेना इससे, तो शहरी कितना आएगा? 929 आएगा। क्या आएगा? शहरी 929 आ जाएगा सेक्स रेशियो। साक्षरता बताओ भारत की कितनी है? साक्षरता, तो साक्षरता आप कहोगे 74.04% है। हम सब करके बताओ भैया, जनगणना वाली क्लास देख लेंगे, ये सब कुछ आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। 74.04%, जिसमें कि मेल कितना है आपका? पुरुष साक्षरता कितनी है? तो पुरुष साक्षरता 82.14% है। महिला साक्षरता की बात करें तो 65.46% है। 65.46%। 65। महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है बताइए? जब जनसंख्या महान, ग्रेट डिवाइड ईयर महान विभाजक वर्ष, क्योंकि वो है आपका 1921। क्योंकि इसमें क्या हो गया था, 1911 से 21 का जो दौर था, इसमें जनसंख्या बढ़ने की बजाय माइनस में 0.31% कम हो गई थी। माइनस में 0.31% कम हो गई थी। और 1961 से 71 के दौरान अगर बात करें तो 24.80% की सर्वाधिक वृद्धि हुई है। बहुत हाई रेट पे बढ़ गई थी, हाई रेट पे।